वैष्णवी नाम की एक लड़की थी। उसके माँ और बाप दोनों अंधे थे। सारा घर की जिम्मेवारी वैष्णवी के ऊपर छोटी उम्र में ही पड़ गई थी। तो वह किसी जमींदार के खेत में काम करती और अपने घर का गुजारा करती, और वह दुर्गा माँ में ध्यान रखती थी। दुर्गा माँ की मूर्ति अपने घर पर रखती और पूजा करती। एक दिन माँ थोड़ा बहुत काम करने के लिए कोशिश कर रही थी, तभी वैष्णवी आ जाती है और कहती है, माँ आप काम मत किया करो, मैंने कहा ना मैं सारा कर लूंगी। तो माँ कहती है, बेटा तुम ही तो करती हो सारा। तो वो कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैं सारा कर लूंगी, आप परेशान मत होया करो। अगर आप काम करोगी तो कहीं गिर जाओगी, दिख तो रहा नहीं आपको। ऐसा बोल करके वह खेत में चली जाती है और कहती है कि मेरी दुर्गा माँ जो है वो मुझे कभी जरूर साथ देगी। तो माँ कहती है, बेटा दुर्गा माँ ऐसे ही कहती है, पता नहीं तेरी दुर्गा माँ कब तक तेरा साथ देगी और पता नहीं कितने दिन तक तेरी परीक्षा लेगी। तो कहती है, नहीं माँ, ऐसा मत बोला करो मेरी दुर्गा माँ के बारे में, मुझे अवश्य साथ देंगी, मुझे पूरा विश्वास है मेरी दुर्गा माँ पर। ऐसा बोल करके वह खेत में चली जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। तो वहां उसे कुछ अनुभव होता है। तो वह धीरे से होती है तो उसे एक दुर्गा माँ की मूर्ति मिलती है। उसे वह मिट्टी के अंदर से निकाल करके और बहुत खुश होती है और अपने कपड़े से पोंछ कर और धो करके वह अपने घर जो पहले से दुर्गा माँ की मूर्ति लगाई हुई थी उसके आगे रख देती है और अपने माँ और पापा को बताती है कि देखिए पिताजी, देखिए माँ जी, मुझे आज दुर्गा माँ मिली है, आज तो चमत्कार हो गया। तभी वो कहते हैं माँ और पापा कि बेटा क्या चमत्कार हो गया, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब वो कहती है, माँ जी मुझे खेत में दुर्गा माँ मिली है। तो माँ कहती है, बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता। वो कहती है, नहीं माँ जी, ये देखो सच में मुझे मूर्ति मिली है दुर्गा माँ की, और दुर्गा माँ की मूर्ति है ये, वास्तव में दुर्गा माँ ही है। मुझे लगता है कि अब मेरे दिन अच्छे आ गए हैं। तभी माँ कहती है, ठीक है बेटा, अगर आ गए हैं तो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि तुझे दुर्गा माँ मिली है। और रात को जब वैष्णवी सोती है तो उस मूर्ति से कुछ धीमी धीमी लाइट वैष्णवी के चेहरे पर पड़ती है। तभी वह उठकर देखती है कि लाइट कहाँ से पड़ रही है। तब वैष्णवी की मूर्ति जो खेत में मिली थी वैष्णवी को, उसकी तरफ से, दुर्गा माँ की मूर्ति की तरफ से वैष्णवी के चेहरे पर लाइट पड़ रही है। यह देखकर वैष्णवी और भी खुश होती है और कहती है, सच में ये तो दुर्गा माँ ही है, देखो दुर्गा माँ का चमत्कार है। ये मन ही मन खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो कितना प्रकाश हो रहा है हमारे घर में, लाइट बंद करने के बाद भी धीमी धीमी लाइट बढ़ रही है, देखिए। तो माँ कहती है, बेटा हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और वह हमेशा दुर्गा माँ की पूजा करती रहती है। और इस दुर्गा माँ की चमत्कारी मूर्ति के बारे में पूरे गांव में खबर फैल गई। तभी सभी लोग आते और बहुत सारा चढ़ावा जो है चढ़ा कर जाते। उससे वैष्णवी का गुजारा चलने लगा अच्छे से। कोई फल चढ़ाते, कोई रुपए चढ़ाते। तो वह अपनी माँ से और पापा से कहती है, माँ देखो ना, पापा देखो ना, मैं कह रही थी ना कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए, दुर्गा माँ मिली है मुझे और दुर्गा माँ मुझे जरूर सहारा देगी। अब हमारा काम अच्छे से चलने लग गया ना। तब माँ कहती है, हाँ ठीक है बेटा, चलने तो लग गया। तो हमें नहीं पता था कि तुझे दुर्गा माँ मिली है, क्योंकि हम देख तो सकते नहीं और तेरी बात पर हम विश्वास नहीं कर पाए। और दुर्गा माँ से हम माफी मांगते हैं कि हे दुर्गा माँ, हम आप पर विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए हमें माफ करना। तभी एक बड़े जमींदार को पता लग जाता है कि वैष्णवी के घर चमत्कारी मूर्ति है। वह देखने के लिए आता है। तो वह प्रकाश देख करके
और बहुत खुश होता है और वह सोचता है यह मूर्ति तो मुझे हथियानी ही पड़ेगी। तब वैष्णवी से कहता है कि अरे पगली, इस मूर्ति को रख करके तुमने दुर्गा माँ का अपमान किया है, क्योंकि तूने टूटी झोंपड़ी के अंदर इस मूर्ति को रखा है। लाओ इधर दो ये मूर्ति, मैं मेरे सुंदर महल के अंदर रखूंगा। तब वह लड़की कहती है नहीं सेठ जी, नहीं जमींदार साहब जी, आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। मैं मेरी दुर्गा माँ को मुझसे अलग कभी नहीं होने दूंगी। मुझे दुर्गा माँ खेत में मिली है तो मैं हमेशा मेरे साथ रखूंगी दुर्गा माँ को, और हमेशा इसकी पूजा करती रहूंगी। तब जमींदार सोचता है ऐसे तो नहीं मिलेगी मूर्ति, और वह घर आकर के अपने आदमियों को भेजता है कि वो मूर्ति किसी प्रकार से चुरा करके ले आओ। तभी दो आदमी जाते हैं और वैष्णवी तो खेत में गई हुई होती है, और पीछे से आकर के और उसके माँ बाप को कुछ दिखता ही नहीं, और वो दोनों आदमी वो मूर्ति उठा करके उस बड़े जमींदार को ले जा करके दे देते हैं। तभी जमींदार उस मूर्ति को पा करके बहुत खुश होता है और बड़े बड़े ग्राहकों के पास कॉल करता है कि मेरे पास बड़ी चमत्कारी मूर्ति है, आप खरीद सकते हो इसे। वह बड़ी कीमत पर बेचना चाहता था, लेकिन उस मूर्ति का कोई भी ग्राहक नहीं बनता। और इधर वैष्णवी जो है खेत में काम करके आती है, तो वह दुर्गा माँ की मूर्ति पा करके वह नहीं पा करके वह खुश नहीं होती, बिल्कुल उदास हो जाती है। जब दुर्गा माँ की मूर्ति उसे नहीं दिखाई देती तो वह कहती है माँ पापा, दुर्गा माँ कहाँ गई मेरी। तो वे कहते हैं बेटा हमें तो कुछ पता नहीं, हमें दिख तो रहा नहीं। तो वह बहुत उदास हो जाती है, सो तो जाती है, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही वैष्णवी को। और हमेशा वह मूर्ति के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है माँ, आप मुझसे क्यों नाराज हो गई, मुझसे क्या भूल हो गई। फिर वह मूर्ति की पूजा तो हमेशा करती है, और एक दिन वह अपने माँ पापा को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है। कहती है चलो माँ पापा आज हम बाहर जाएंगे कहीं, दुर्गा माँ के मंदिर में हम दोक लगा कर आएंगे। मैं आपको भी साथ ले चलती हूँ कि दुर्गा माँ मुझसे नाराज क्यों हो गई। वैष्णवी अपने माँ पापा को लेकर के चलती है तो रास्ते में कहीं ठोकर खा करके गिर जाती है। गिरने पर वह सोचती है कि इस पत्थर से मेरी ठोकर लगी है तो कहीं किसी और की न लग जाए। ऐसे करके वह पत्थर को उठाती है तो पत्थर के नीचे एक संदूक मिलता है। उस संदूक में बहुत सारे सोने के सिक्के उसे भरे हुए मिलते हैं। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और अपने माँ पापा से बताती है कि माँ पापा ये देखो सोने का भरा संदूक इस पत्थर के नीचे दबा हुआ है। तभी उसके माँ और पापा वैष्णवी से कहते हैं कि बेटा ये माँ दुर्गा का प्रसाद है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम दुर्गा माँ की बहुत पूजा करती है, इसी कारण से तुम्हें ही माँ ने प्रसाद दिया है, तो ये अपने पास ही रख लो। तो वैष्णवी पहले तो नहीं मानती, लेकिन माँ और पापा दोनों के कहने पर वह प्रसाद समझकर अपनी झोंपड़ी में ले आती है, और झोंपड़ी के स्थान पर सुंदर दुर्गा माँ का मंदिर बनवा लेती है, और मंदिर के पीछे एक अपने लिए कमरा भी बनवा लेती है, और उस कमरे में अपने माँ पापा के साथ रहती है, और हमेशा दुर्गा माँ के मंदिर में सुबह उठते ही झाड़ू पोछा करके और दुर्गा माँ की पूजा करती है, और अच्छी पुजारिन बन जाती है। और दूर दूर के लोग उस मंदिर में धूप लगाने के लिए आते हैं, और कोई कुछ भी चढ़ाते हैं, कोई कुछ भी चढ़ाते हैं। और ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है कि वैष्णवी को एक सोने के सिक्कों का संदूक मिला था, और उसी से ही वैष्णवी ने ये मंदिर बनवाया है। तो उधर उस जमींदार को काफी दिन हो गए कि उसकी मूर्ति भी नहीं बिकी, और उसके पूरे खेत की फसल जो है अचानक जल गई। उसको खबर मिली कि तेरे खेत की फसल जल गई, तो वह बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोया कि हे माँ, ये तूने क्या किया मेरे साथ। ना ही तो तेरी मूर्ति को मैं बेच पाया, और मेरा पैसा भी पूरा बर्बाद हो गया, और फसल भी बर्बाद हो गई, और उसका घर भी बिक गया। तभी वह
दुर्गा माँ की मूर्ति को लेकर के वैष्णवी के पास आता है तो वहाँ झोंपड़ी के स्थान पर बड़ा मंदिर देख करके हैरान हो जाता है। तभी मंदिर से एक पुजारी निकलती है, उससे पूछता है कि यहाँ एक लड़की वैष्णवी की जो झोंपड़ी थी उसके स्थान पर ये मंदिर किसने बनवा दिया इतना बड़ा। तभी वह पुजारी ने कहती है, वैष्णवी नहीं, वैष्णवी जी बोलो उसको, क्योंकि उन्होंने ये मंदिर बनवाया है माता रानी का। तुम्हें पता है, उसे बहुत बड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक मिला था। वह उन पैसों से कुछ भी कर सकती थी और उन्होंने ये माता रानी का मंदिर बनवाया और वह बहुत बड़ी पुजारिन है और दुर्गा माँ की कृपा है उस पर। तभी उस जमींदार के समझ में आ गई कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, तभी मेरी गलती के कारण ही मुझे ये बुरा फल मिला है। और वह वैष्णवी जी के सामने जा करके हाथ जोड़ करके माफी मांगता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, और लो ये तुम्हारी दुर्गा माँ भी, ये मैंने चुराई थी और ये मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक बड़े जमींदार से आज एक गरीब बन गया हूँ और अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने इतना बुरा काम किया था, तो मुझे फल भी मिल गया है। दुर्गा माँ ने मुझे इसका फल भी बुरा दे दिया है, लेकिन आप तो माफ कर दो वैष्णवी। तभी वैष्णवी कहती है, कोई बात नहीं जमींदार साहब, आप ऐसे आंसू मत बहाइए, मैंने आपको माफ कर दिया है और मेरी आशा है कि माँ दुर्गा भी आपको माफ कर देंगी और आप दुर्गा माँ की पूजा करते रहिए। ऐसे बोल करके वह अपनी दुर्गा माँ की मूर्ति पा करके बहुत खुश होती है और उसको अच्छे से धो करके और फिर से मंदिर के अंदर रख लेती हैं। और वह भंडारा भी लगाती है गरीबों के लिए कि जो कोई गरीब होता है खाना न खा सके, अपने घर से वह मंदिर में आकर के खाना खा ले। तो ये देखकर जमींदार दुर्गा माँ से भी माफी मांगता है और वैष्णवी से भी माफी मांगता है और कहता है, हे दुर्गा माँ मुझे माफ करना। और वैष्णवी से कहता है कि बेटा मुझे माफ करना। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। और धन्यवाद मेरी पूरी वीडियो देखने पर, और कमेंट करके जय माँ दुर्गा की जरूर लिखना।